अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अम्ब्रेला फ़्रॉक बना रहे हैं, ठीक है। जिसकी कटिंग अम्ब्रेला में होती है। सिंपल अम्ब्रेला फ़्रॉक है ये, ठीक है। जिनका घेर अक्सर अम्ब्रेला फ़्रॉक का भी घेर ज़्यादा होता है तो उनकी कटिंग और तरह से होती है। तो ये बेसिक मैं आपको सिखा रही हूँ अम्ब्रेला फ़्रॉक, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सिखा दूँगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बॉडी कट करनी होगी। इसके 2 स्टेप हैं। अम्ब्रेला कटिंग पहले घेर की करनी होगी, उसके बाद फिर बॉडी कट करनी होगी, ठीक है। तो पहले हम बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। मैंने छोटा पीस ले लिया है, ठीक है, बॉडी के हिसाब से, क्योंकि छोटी बॉडी है तो बड़ा पीस फिर ज़ाया होगा। तो आपने क्या करना है, पेपर को फोल्ड कर लेना है अपने साइज़ के हिसाब से। साइज़ छोटा वाला मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ नोट करते जाएं। बॉडी की जो लंबाई होती है ना, सिंपल जो बॉडी है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो फैशन के मुताबिक, लेकिन कुछ साइज जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बॉडी की लंबाई कैसे लेते हैं, जो शर्ट में मैंने आपको बताया था कमर की लेंथ, तो वो बॉडी की लंबाई होती है, ठीक है। आप उसको छोटा बड़ा मैंने आपको पहले बताया कि फ़ैशन के मुताबिक कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, ठीक है। शेप के लिए, ये हमें शेप के लिए चाहिए होता है तो ये हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं बॉडी की लेंथ रख रही हूँ, कमर की जितनी लेंथ मैंने आपको बताई थी 15 इंचेस, सॉरी, बड़े साइज़ के लिए, ठीक है। तो उसी शर्ट का जितना मैंने वो किया था उस हिसाब से मैं इस बॉडी की लंबाई ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर लंबाई रख रही हूँ, ठीक है, बॉडी की। आपने क्या करना है, अगर यही वाला साइज़ ले रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर बॉडी की लंबाई रख लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप लोग बड़ा बना रहे हैं तो आपने कमर की लेंथ के मुताबिक अपनी बॉडी की लंबाई रख लेनी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या मार्क करना है, तीरा। पहले इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई आपने चेस्ट के हिसाब से मुताबिक लेनी है। मसलन अगर आपकी चेस्ट है 20 इंच तो आपने उसमें 2 इंच ऐड कर देना है और फिर उतनी चौड़ाई रख लेनी है आपने, ठीक है। आपकी चौड़ाई उस हिसाब से होगी। चौड़ाई रखने के बाद चौड़ाई मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी समझे चौड़ाई है। इस एक्स्ट्रा जो है ना, इसको मैं कट कर देती हूँ, एक्स्ट्रा पीस को, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये चौड़ाई आ गई मेरे पास, ठीक है। और लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर रखी है। लेंथ आपने अपनी कमर के हिसाब से रखनी है, जितनी कमर की लेंथ है। उसके बाद चौड़ाई आपने किस हिसाब से रखनी है, जितनी आपके चेस्ट का साइज़ है उसमें 2 इंच ऐड करके आपने उतनी चौड़ाई रखनी है। उसके बाद सिंपल आ जाते हैं तीरे के निशान की तरफ। तीरा यहाँ पे मैं रख रही हूँ 4 सेंटीमीटर तीरा, ठीक है। मैं साथ साथ लिखती हूँ, आप लोग देखते हैं। 4 सेंटीमीटर तीरा। अब कंधे की जो लेंथ है हमारी वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस लाइन को हम पूरा कर देते हैं। ये हमारी बन जाती है चेस्ट लाइन, ऐसे। ये कंधे की लंबाई और ये चेस्ट लाइन, ठीक है। कंधे की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। चेस्ट लाइन हम लोग मार्क करेंगे, साथ में फिर लिख दूँगी। इसके बाद हम लोग कमर लाइन ये वाली है, ठीक है, क्योंकि 7 लेंथ हम मेरी यहाँ पे आ रही थी। तो ये हमारी है कमर लाइन, चेस्ट लाइन, कंधा और तीरा, ठीक है। अब इस पे शेप और गुलाइयाँ वगैरह करते हैं। तो तीरा हमने ले लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस पे हम लोग गले का निशान लगा लेते हैं शेप के लिए, ठीक है। 2 इंच चौड़ा और गहराई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब ये जो चौड़ाई का निशान हमने लगाया है उसको 0.5 हमने ऊपर करना है तिरछी शेप करने के लिए, ठीक है। जितना यहाँ से करेंगे उतना इधर से करेंगे इक्वल। ये तिरछी शेप के लिए हम ऊपर और नीचे करते हैं ताकि हमारी कंधे की जो ये तीरे की जो शेप है वो अच्छी आ सके। उसके बाद वही वाले स्टेप हैं कंधे के। ये चीज़ें आप लोग एक बार कर लो ना, जहन में बिठा लो, तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी प्रैक्टिस करने की। वही स्टेप है, सिर्फ आपने स्टेप याद रखने हैं। आपने क्या करना है, जो नीचे लाइन बच जाएगी इस पॉइंट से, तो उसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद उसका हाफ कर लेना है। 4.5 है, 2.3 के इक्वल कुछ आ जाएगी। इस शेप को हम लोग अंदर की तरफ 0.2, ये किस हिसाब से हम लोग करते हैं, जितनी आपने बाजू की डीप कटिंग की हुई है या करनी है उस हिसाब से हम लोग, अगर बाजू की 0.2 डीप कटिंग की है तो इसी तरह आपने
कंधे से भी 0.2 रखना है, ठीक है। बाजू की कटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसको तिरछा आपने इस तरह जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे कंधे की शेप कर लेंगे। ये सिर्फ मैं फ्रंट कंधे की कर रही हूँ, ठीक है। बैक की आपने सिंपल करनी होती है। कंधे की शेप करने से पहले चेस्ट लाइन को, जो चेस्ट लाइन थी उस पर मार्क कर लेते हैं अपनी चेस्ट का साइज़। तो चेस्ट का साइज़ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कमर का है 4.5। इनको मैच कर लेते हैं। तिरछा इस तरह से कुछ होगा। अब यहाँ पे हम लोग कंधे का साइज़ ले लेते हैं, सॉरी कंधे की शेप कर लेते हैं, ठीक है। आपने डीप कंधे की शेप कर लेनी है। नीचे से निशान लगे हुए हैं। आपने, मैंने जैसे पहले भी बताया था, गले की गोलाई कर लूँ, ठीक है। कि ऊपर वाले जो निशान है ना, आप निशानों के ऊपर ही कटिंग करते हो, ठीक है। तीरे में 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा ऐड करना होता है सिलाई के लिए, कंधे में 1 इंच, और यहाँ से आपने 2 इंच, जैसा ये हमारे तैयार, फ़र्ज़ करें तैयार साइज़ है, तो इसमें आपने 0.5 और 0.5 आगे की तरफ करके एक और लाइन लगानी होती है। उस पर आपने कटिंग करनी होती है, और ये वाली जो लाइंस है ना, इस पे आपने सिलाई करनी होती है फिटिंग की। तो ऊपर वाले जो निशान होते हैं हम निशानों के ऊपर कट करते हैं एग्जैक्ट, और नीचे से जो फिटिंग के निशान है उनको हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग थी, सॉरी निशान थे, इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और फिर चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सिंपल है। मैं इसको बल्कि डबल करके आपको बैग भी बता देती हूँ कि बैग किस तरह से आपकी बनेंगी, ठीक है। ये मैंने इसको डबल कर लिए। इसको पिनअप कर लूँगी। पिनअप आपने लाजमी करना है कपड़े को। आपका कपड़ा देखें टाइट हो जाता है और वो फिर स्लिप नहीं होता कटिंग करते हुए। तो बैक की कटिंग आपने किस तरह से करनी है, ये सिंपल आपकी जो स्ट्रेट लाइन थी आपने इधर गोलाई करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज़, ये आपकी बैक की कटिंग है। और कटिंग कैसी होगी, कटिंग आपने सिंपल छोटा गला जो है वो कट करना है। आप लोग अगर बड़ा बना रहे हैं तो इस पर गला कट नहीं होगा। कंधे के ये तीरे की कटिंग तिरछी एग्जैक्ट साइज के ऊपर, निशानों के ऊपर। अब कंधे की आपने जो बड़ी वाली कटिंग है बाहर वाली, ठीक है, वो पहले कर लेनी है। ऐसे अंदर वाली हम बाद में करेंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हमने निशान लगाए थे उस पर कटिंग कर लेते हैं, और इसको यहाँ से स्ट्रेट। ये आपकी बॉडी की कटिंग हो गई है। इसको अब मैं डीप कटिंग भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। ये मैं जो बैक है, देखिए बैक की कटिंग मैंने अलग कर ली। अब इसको आपने इधर से कटिंग करते हुए इस तरह से डीप कटिंग कर लेनी है, ठीक है। मैं इसके अंदर डालती हूँ फिर आपको फ़र्क नजर आएगा। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें बैक ये और फ्रंट ये इसकी डीप कटिंग होगी। ये डीप कटिंग आप लोग अपने साइज़ के मुताबिक जितनी आपने डीप कटिंग करनी है, तरीकाकार यही होगा डीप कटिंग का। आपने जितना भी डीप करना है वो आप लोग कर सकते हो। इससे ये होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता कंधे के पास। अच्छा, ये हमारी बॉडी कट चुकी है। बॉडी की कटिंग कर ली है, ठीक है। तो अब हम अम्ब्रेला कट करते हैं नीचे घेर के लिए। तो हमें चाहिए होंगे 2 अलग अलग घेर। आपने अम्ब्रेला कटिंग देखें, अम्ब्रेला के लिए कपड़े को रेब में करना पड़ता है। तो उसके लिए जो कोर साइड से आपने कपड़े की नोक मैच करनी है, जहाँ पे ये नोक बन जाए इस तरह समोसा टाइप, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कमर की जो चौड़ाई है वो कमर की इस हिसाब से रखनी है। तो इस कमर की चौड़ाई थी 4.5। इसमें हमने सिलाई का हक भी रखा था, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर के करीब हमने अम्ब्रेला कट करना है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है ये कागज़ है
तो ये इसमें इतनी लचक नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कपड़े पे कट कर रही हैं तो फिर आपने यहाँ से कटिंग बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रख दिया या थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो वो खुल के बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो अजीब लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मेरा आ रहा है कुछ इधर, तो मैं 5 से थोड़ा सा कम कर लेती हूँ ये चीज़। ठीक है, तो इसकी शेप पहले सिर्फ मैंने इधर निशान लगाया एक और एक इधर। अब मैं ये वाला निशान मेजर करती हूँ लंबाई में। ठीक है, पहले आपने जहाँ पे आपका कमर का साइज़ आ रहा है उधर रख के आपने क्या करना है, दोनों साइड से निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने लेंथ में, ठीक, कमर का निशान आपने लगा लेना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर था ये देखें। उसके बाद आपने लेंथ में मेजर करना है इस साइड से, खुली साइड से, तो ये तकरीबन 6.5 के करीब है, 6.5 ही है ये देखिए। अब दोनों साइड से मेजर करेंगे, ये 6.5 आना चाहिए, तो ये 6.5 पूरा ही आ रहा है। अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपने इक्वल कर लेना है इसके। ठीक है, इधर से भी 6.5 और इधर से भी, आपका जितना भी आएगा अपने हिसाब से आपने करना है। इसकी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो इसकी गुलाई करने के लिए हमें इस नोक को देखें, इधर से स्केल को रोटेट नहीं करना, 6.5 पे सारे निशान लगा लेने हैं इसकी गुलाई के लिए। ये इधर से 6.5 ही रखना है और नीचे निशान लगाते जाने हैं थोड़े थोड़े फासले पे। इस तरह ये है कि आपकी जो गुलाई होगी ना ऊपर से वो अच्छी है। अच्छा, ये 6.5 और उसके बाद एक और निशान में थोड़े थोड़े फासले पे लगाने हैं ताकि आपको जब गुलाई करेंगी गुलाई करने में आसानी हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, इधर हम गुलाई कर लेते हैं इस पे। ये गुलाई हो गई है। अब हमने इसकी लेनी है लेंथ यहाँ पे तकरीबन 14 सेंटीमीटर के करीब लेंथ है। 14 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, आपने ऊपर से जो गुलाई की थी उस पर स्केल रखना है और इसको थोड़ा सा रोटेट करते जाना है नीचे से। ठीक है, ऊपर से कम और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह आपने निशान लगाते जाना है। निशान लाइन भी आप लोग लगा सकते हैं इससे। ठीक है, और निशान भी लगा सकते हैं जो इजी हो। एक दो लाइंस भी मैं लगा देती हूँ ताकि आपको ऊपर से गुलाई पे रखना है 14 और नीचे से 0। ठीक है, ये देखें, आप लोग इस तरह लाइंस भी लगा सकते हैं और सिंपल निशान भी लगा सकते हैं जिसमें आपको आसानी और आपको अच्छी तरह समझ आ सके। पूरा लगा देती हूँ ये। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, शेप अम्ब्रेला की करेंगे गलाई में। तो इस गलाई के लिए आपने निशानों को जोड़ देना। ठीक है, गोल शेप आनी चाहिए इससे। तो इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं इसके अंदर डबल कर लेती हूँ इसको। इसकी कटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। कटिंग आपने सिंपल नीचे से गुलाई करनी है और ये चीज़ कटिंग करनी है। ये क्योंकि स्ट्रेट है इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, तो कटिंग कर ली है। ये बॉडी थी, बॉडी की भी कटिंग कर ली थी। अब इनको सिंपल हम इसको खोलते हैं। ये देखें, शेप चेक करें। देखिए, गोल यहाँ से गोल कट करने से अक्सर मैंने सुना है कि अम्ब्रेला कट करने से यहाँ से वी बन जाती है। ठीक है,
तो वो चीज़ इस तरह ख़त्म होगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से लाइन लगा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि जब हम उसको खोलते हैं तो वो वी शेप में आ जाता है। तो जब आप गुलाई करेंगी तो ये इस तरह से गोल होगा, आपकी वो वी शेप नहीं बनेगी। सिंपल अब आपने इस घेर को इस बॉडी के साथ जोड़ लेना है। मैं जोड़ के आपको बताती हूँ। बॉडी को मैंने पिन अप कर लिया, ठीक है। तो ये देखें, आपने इस तरह बॉडी जोड़ लेनी है और फिर सारा तैयार कर लेना है। आप इसको एंड पे भी जोड़ सकते हैं, वो इस तरह से कि आपने ऊपर से पहले सारी बॉडी को तैयार कर लेना है, ठीक है। गला बना के, कंधे ये तीरे जोड़ के, कंधे भी ये फिटिंग की सिलाई लगा के ना, ठीक है, उस तरह से ज़्यादा अच्छा घेर आता है। बच्चों के आप इसी तरह जोड़ें, लेकिन जब बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो घेर को अलग से जोड़ें, राउंड जैसे कंधे जोड़ते हैं ना राउंड में पूरे, इसी तरह आपने बॉडी को तैयार कर लेना है फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के। फिर ये घेर भी तैयार करके, ठीक है, फिर आपने जैसे कंधे जोड़ते हैं सेम उसी तरह इसको रख के गोलाई में, तो आपने इसके साथ जोड़ लेना है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये सिंपल अम्ब्रेला फ्रॉक है, ठीक। इसका घेर खुला करने के लिए इसकी बहुत सारी कटिंग्स होती हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।